ओम शांति। ड्रामा का सही अभिप्राय है। पुरुषार्थ की रीति से ड्रामा को हमें कैसे यूज करना है, जिससे हम इस ह्यूमन रेस में नंबर 1 पद के अधिकारी बन सकते हैं। इसको समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि और सभी तरह का ज्ञान होना जरूरी है। ड्रामा शब्द का ऐसे अभिप्राय है, ड्रा की मां। इस ड्रा में कौन नंबर 1 बनेगा, कौन पास विथ ऑनर बनेगा, यह इस पर डिपेंड करता है कि आप ड्रामा के प्रिंसिपल को, ड्रामा के ज्ञान को कितना बुद्धि में इमर्ज करके चलते हैं। आपने देखा होगा चेयर रेस होती है और उसमें 10 प्रतिभागी होते हैं, 9 चेयर्स होती है और धीरे धीरे उसमें 1 बाय 1 आउट होते जाते हैं और अंत में एक ही प्रतिभागी उस चेयर का हकदार बनता है। वो कैसे इस कुर्सी का हकदार बना, इसको समझने के लिए थोड़ा अगर हम गहराई में जाएं तो आपको ड्रामा का अभिप्राय बहुत क्लियर हो जाएगा। उस चेयर रेस में पास होने का एक सिद्धांत है कि जो प्रतिभागी के आगे का प्रतिभागी चल रहा है उसकी स्पीड को आप फॉलो करते चले। जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाता है तभी आप अपना कदम आगे बढ़ाएं और जैसे वो कदम आगे बढ़ाता है वो अगली कुर्सी पर पहुंच जाता है और पिछले की कुर्सी के हकदार आप बन जाते हैं। इसमें आपको कदम बहुत बैलेंस से उठाने होते हैं, कदमों पर बहुत ध्यान देना होता है। पर कई बार हम कदमों पर ध्यान नहीं देकर सामने वाले व्यक्ति पर या कुर्सी पर हमारी निगाह होती है, जिस कारण हम इस चेयर रेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से ये ड्रामा के कुछ ऐसे गुह्य राज है जिसे हमें बुद्धि में याद रख करके प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सीन को हम देखते चले तो हम नंबर 1 पद के अधिकारी बन सकते हैं। क्या ऐसे अटेंशन रखने की बातें हैं? तो सबसे पहला, यह ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है।
अकल्याण में भी कल्याण की भावना रखें। मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज टूट गई, बिगड़ गई, किसी ने शरीर छोड़ा, इन सभी में कल्याण के भाव रखते हुए आगे बढ़ते चले। अगर हम कल्याण की भावना रखेंगे तो त्रिकालदर्शी होकर के आप देखेंगे तो आपका वर्तमान अच्छा बोया हुआ बीज भविष्य में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराएगा। और जो अकल्याण का सीन था आपके हिसाब से, वो आपके हिसाब किताब चुकतू करने में चला गया। दूसरी बात है, यह ड्रामा बहुत ही ईश्वरीय सिद्धांतों पर कार्य करता है। न्यायपूर्वक यह चलता है। इसमें किसी के प्रति भी अन्याय नहीं हो सकता है। यह बात हमारे दिल और दिमाग में उतर जानी चाहिए। जो हो रहा मेरे साथ वो हमारे कर्मों का प्रतिफल है, इसीलिए मेरे साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता है। केवल हम वर्तमान को देखते हैं जिसके कारण यह विचार पैदा होते हैं। तीसरा, इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट और पोजीशन फिक्स है। मुझे किसी के पार्ट को देखकर न तो रीस करनी है न कंपटीशन करना है। मुझे अपने को देखना है तो मेरा मन बहुत धैर्यवत शांत होता जाएगा और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाऊंगी। चौथा है, यह ड्रामा में हर सीन जो हम देखते हैं वो कल पहले भी ऐसी सीन हुई थी जो अभी वही सीन चल रही है। यह अविनाशी है, इटर्नल है। इसमें कोई भी पार्ट घिस नहीं सकता है, मिट नहीं सकता है। अगर हमारे प्रियजन ने शरीर छोड़ा, फिर पुनः वही प्रियजन 5000 वर्ष के बाद हमसे आकर के मिलेंगे, तो यह ड्रामा अविनाशी है। और इस ड्रामा में नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ हो रहा है कल पहले के मुआफिक हो रहा है। यह बात अगर हम समृद्धि में रखते हैं तो हम ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट बजा सकते हैं। और इसके साथ ही इस ड्रामा में चलने के लिए बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ा बैलेंस चाहिए हर पार्ट में न्यारा और प्यारापन की। यह बैलेंस हमें नंबर 1 पद का अधिकारी बना देता है। न्यारा किनसे? देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव, देह के संस्कार और देह के भौतिक पदार्थ वैभवों से न्यारा। इन सबसे कंप्लीट न्यारा यानी न्यारा। अगर किसी भी कारणवश न्यारे के बजाय प्यारे बन जाते हैं तो यही भूल हमें नंबर 1 पद के अधिकारी के बजाय अधीनता यानी अधिकारी के वहां दास दासी का पाठ बजाने वाली बना देती है। ओम शांति।